हेलो फ्रेंड्स। आज हम हिंदी में रिकॉर्डिंग करेंगे और एक प्रोडक्ट डिजाइनर का रोल क्या होता है कंपनी में, और हम कैसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और कैसे इंजीनियर्स को हेल्पफुल है, ये बात करेंगे। आज बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, जो एफईए पढ़ाते हैं आपको, थ्री डी मॉडलिंग पढ़ाते हैं, राइट। नंबर ऑफ इन्हीं सब सिटीज में, ऑनलाइन भी बहुत सारे हैं, लेकिन कोई ये नहीं पढ़ाता भी रियल लाइफ में फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करें। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिजाइन में फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें, कोई ये नहीं पढ़ाता है। और ये जो फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशंस है वो सब डिजाइनर्स, मैकेनिकल डिजाइनर्स को आना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि पार्शियल कैलकुलेशन नहीं, हम कहते हैं कि एक प्रोडक्ट आपको दिया गया है, राइट। प्रोडक्ट दिया गया है तो आपको वो प्रोडक्ट को फ्रॉम इनिशियल लोड से फाइनल एचपी तक कैसे डिजाइन करेंगे बाय फॉर्मूला। और उसको फॉर्मूला ट्री बनाते हैं कि भी एक लोड एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे ट्रांसफर हुआ तो उसका फॉर्मूला ट्री कैसे बनेगा। मीन्स फिर बाद में आप कोई भी साइज का प्रोडक्ट लाइए, उसको एक्सपांड करना है, छोटा करना है प्रोडक्ट को, तो वो फॉर्मूला ट्री ही काम लगेगा इन एक्सेल शीट। आप डेटा डालो, इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा आपको मिलेगा, और इन बिटवीन फ्लो भी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कैसे लोड मूव करता है। तो ये चीज कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि इसके लिए नई फॉर्मूला के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल डिजाइन का एक्सपीरियंस चाहिए। बिकॉज एवरी स्टेज पे आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मेट्रोलॉजी, सब कुछ नॉलेज होना चाहिए कि प्रैक्टिकल इंडस्ट्री कैसे काम करती है, प्रैक्टिकल इंडस्ट्री कैसे डिसीजन लेती है। और वो ऐसी ट्रेनिंग हम आपको दे रहे हैं। मीन्स एक इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो और आपको डिसीजन लेना है तो आप डिसीजन कैसे लोगे, विच फैक्टर्स को कंसिडर करोगे, कैसे कैसे फैक्टर्स आते हैं डिजाइन में। सिंपल एफईए स्टडी से तो आपको ओवरव्यू मिलता है, राइट। बट अगर आपको डिसीजन लेना है खुद, तो मुझे ये 500 टन का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है एंड आई हैव टू टेक अ डिसीजन, मुझे ही डिसीजन लेना है कि 500 टन का स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा और उसका वेट रिडक्शन में मैं 20% करके दूंगा, लेकिन स्ट्रेंथ पोर्शन पे, डिफ्लेक्शन पोर्शन पे कोई चेंजेस नहीं होगा। ये डिसीजन अगर आपको अकेले लेना है एज ए लीडर, तो आप कैसे लोगे, कैसे टॉप मैनेजमेंट को कन्विंस करोगे कि मेरा डिसीजन राइट है। सिमुलेशन एक चीज है, लेकिन जब हैंड कैलकुलेशन से भी आपको वैलिडेट करना है वही डिसीजन, तब आपको फॉर्मूला का एप्लीकेशन मालूम होना चाहिए, कौन सी फॉर्मूला कैसे अप्लाई होती है और कब होती है, राइट। तो हम कौन है, हम कितने साल से ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम 2017 से ये ट्रेनिंग कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, और हम वडोदरा गुजरात में है, ओके। और ऑनलाइन लाइव स्काइप या जूम ट्रेनिंग हो रही है। जैसे आप ये स्क्रीन रनिंग देख रहे हो वैसे ही आपके सामने एप्लीकेशन रन होगी, एक प्रोडक्ट रन होगा। ये प्रोडक्ट आपको डिजाइन करना है और कैसे स्टार्ट करना है, और आपको बोलेंगे चलो भाई स्टार्ट करो डिजाइन, और फॉर्मूला को आप ब्रीफिंग्स हम देंगे। फॉर्मूला कैसे कैसे फॉर्मूलाज इसमें आएगी, कैसे कैसे टाइप के लोड्स है, कैसे कैसे व्हाट फॉर फेलियर एनालिसिस यू सी, हाउ हाउ ए कंपोनेंट विल फेल, कैसे कंपोनेंट फेल होता है, वो फेल होता है तो उसके ऊपर से ये फॉर्मूला कैसे बनती है, राइट। वीक पॉइंट कौन सा है डिजाइन का, कौन सा वीकेस्ट कंपोनेंट है डिजाइन का। तो ये बहुत बड़ा 4 मंथ का ट्रेनिंग है जो हम कंडक्ट कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारे इंजीनियर्स को, क्या मार्केट में अभी जो भी चल रहा है, मीन्स सब लोग एफईए के पीछे भाग रहे हैं, थ्री डी मॉडलिंग के पीछे भाग रहे हैं, राइट। लेकिन कोई फॉर्मूला के पीछे कितने आवर्स दे रहा है वो मुझे आंसर नहीं दे रहा है। हम पूछते हैं आपने एफईए में 500 आवर्स दिए, थ्री डी मॉडलिंग में 1000 आवर्स दिए टिल डेट, लेकिन आफ्टर फॉर्मूला हाउ मेनी आवर्स यू एलोटेड, कितने आवर्स दिए आपने फॉर्मूला, वो इज अनेबल टू आंसर। अगर आपको डिजाइन फील्ड में लॉन्ग प्लेयर बनना है तो फिर फॉर्मूला तो एप्लीकेशन आना ही चाहिए,
और एक बार आपको ये कॉन्फिडेंस में आ गया, मीन्स आपका डिज़ाइन करियर आप कहीं पर भी चाहिए, कोई भी इक्विपमेंट डिज़ाइन कीजिए या कोई भी केमिकल पाइपिंग इंडस्ट्री में चाहिए, राइट, पेट्रोकेमिकल पाइपिंग में चाहिए, सब जगह पे इट इज़ ऑल फॉर्मूलाज एप्लीकेशन। आप स्टैंडर्ड्स देखो, राइट, स्टैंडर्ड्स भी इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉर्मूला विद एडेड सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अभी हमारे जो ट्रेन इंजीनियर्स है उनके और जो व्हाट इज द डिफरेंस, और हमारे ट्रेन इंजीनियर्स को क्यों इंडस्ट्री बुलाती है, भी आप आओ जॉब करो हमारे साथ काम करो, हमारे ट्रेन इंजीनियर्स को ग्रोथ क्यों फास्ट हो जा रहा है, कैसे हम उसको सुनिश्चित करें कि भी कंफर्म करें कि भी हाँ भाई हमारे ट्रेन इंजीनियर्स को अच्छा नॉलेज मिले, अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, इंडस्ट्रियल लेवल पे नॉलेज मिले और उनका ग्रोथ फास्ट हो। तो वी आर ट्रेनिंग देयर माइंड्स, वी आर ट्रेनिंग इंजीनियर्स माइंड। तो ये क्या मीन्स, दिस इज द जनरल, समझे कि कैटिया क्रियो दिस इज जनरल सीवी होता है सबका 5 ईयर्स 7 ईयर्स तक। तो इसमें एडिशन हम क्या करते हैं कि भाई आपको हैंड कैलकुलेशन कैसे करते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक लोडिंग, गियर बॉक्स डिजाइन, स्पर एंड प्लानिटरी गियर बॉक्स इंडस्ट्री लेवल पे कैसे डिजाइन होता है, राइट, उसमें साफ डिजाइन कैसे होता है, बैरिंग का बैरिंग पे लोड कैसे कैलकुलेट होता है, बैरिंग सिलेक्शन कैसे होता है, कि आप मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन चेंज करते हो गियर का या साफ्ट का, तो डिजाइन कैसे वेरी करती है, राइट। फिर हाइड्रोलिक सर्किट डिजाइन एंड सिलेंडर डिजाइन, हाइड्रोलिक्स वेरी बिग स्कोप, ये सिंगल सिंगल टॉपिक पे वी कैन शो यू हंड्रेड्स ऑफ जॉब, मीन्स देर इज लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी सिंगल सिंगल टॉपिक पे। लेकिन हमने सब कुछ कंबाइन किया है क्योंकि हमको तो एक प्रोडक्ट डिजाइन करना है आपके लिए, आपको एक प्रोडक्ट डिजाइन सिखाना है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, और उसमें ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है। समझिए स्ट्रक्चर तो होगा ही, मैकेनिकल लोड, मैकेनिकल मशीन है तो गियर बॉक्स भी होगा, साफ भी होगा, हाइड्रोलिक्स ऑल हैवी इक्विपमेंट्स सब हाइड्रोलिक्स है, मेटलर्जी ऑफ मेटल्स तो कंपलसरी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, फिर बेल्ट, कीज, स्प्लाइंस, चेन, कुछ भी आता है बीच में, ब्रेकिंग सिस्टम, राइट, आपको डिजाइन करना है, रेल्स व्हील, कुछ भी आता है आपको कैलकुलेशन करना है, और उसका साइज अगर रेडीमेड मिल रहा है तो रेडीमेड से सिलेक्शन करना है, वरना खुद को डिजाइन करना है। और डिजाइन डेटा बुक आपको आनी चाहिए रिफर करने के लिए, देर आर मेनी रेडीमेड आंसर्स अवेलेबल इन डिजाइन डेटा बुक, इंजीनियर्स डोंट रिफर दैट और डोंट नो हाउ टू रिफर डिजाइन डेटा बुक, कैसे रिफर करनी है डिजाइन डेटा बुक वो नहीं आता है, तो वो हम पूरा करवाते हैं। फिर हम जो सॉफ्टवेयर स्किल हमने जो लिया है ऑन एफ हम कोडेस्टर यूज करते हैं, इट इज ओपन सोर्स बाय, इट इज ए फ्रेंच, ओके, और 75% ऑफ द एनसीज इसमें कोडेस्टर में है, आपको एक फ्री सॉफ्टवेयर मिल रहा है पूरा, ओके। तो अगर आप कोई इंडस्ट्री में जाते हो, आप उसको बोलते हो कि भाई मैं तुम्हारे लिए 20-25 लाख 40 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर बचा सकता हूँ कॉस्टिंग, तो ये कोडेस्टर इज यूज बाय ऑल बिग जायंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, nobody can question validation of codester, okay। Salomi में का सेम है, कोडेस्ट सैलोमी इज ए मैशिंग ज्योमेट्री एंड मैशिंग सॉफ्टवेयर, और मेका मीन्स कोडेस्टर, ओके, इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज कोडेस्टर एंड सैलोमी मेका दैट आर सेम। अभी कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स आप करेंगे हमारे साथ अगर आएंगे, तो हम छोटी छोटी डिजाइन लेते नहीं है, हम बिग डिजाइन लेते हैं, क्योंकि आपका डर जो है वो निकल जाना चाहिए डिजाइन में इन हैंड कैलकुलेशन, बस हमारा तो एक ही टारगेट है, आप जो डर रहे हो फॉर्मूला से वो निकल जाना चाहिए, और बड़ी बड़ी डिजाइन लो, ओके। भी आप हम कहते हैं आप बोलो कितने कैपेसिटी का प्रेस डिजाइन करना है, क्या आप बोलो कितने कैपेसिटी का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, हमारे लिए तो फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हाइड्रोलिक प्रेस हम डिजाइन करवाते हैं, ईओटी क्रेन डिजाइन, पूरा ईओटी क्रेन डिजाइन करवाते हैं, फ्रॉम स्ट्रक्चर डिजाइन टू से रेल व्हील्स, देन गियर बॉक्स, ब्रेक्स, मोटर एचपी, सब मीन्स पुली, ropes, wire rope, right, everything you have to design or
do calculation for selection from standard available in the market. फिर टावर क्रेन, आप बोलिए कितना कैपेसिटी का डिजाइन करना है। टावर क्रेन, समझिए कि दीज आर ऑल, हाइड्रोलिक प्रेस इज अ स्टैटिक स्ट्रक्चर जहां पर लोड फिक्स है। यूटी क्रेन इज अ ट्रैवलिंग लोड स्ट्रक्चर, बराबर, लोड ट्रैवल कर रहा है। टावर क्रेन में लोड ट्रैवल कर रहा है, राइट। स्पॉर एंड प्लेनेटरी गियर बॉक्स वी आर मेकिंग यू डिजाइन। शीट मेटल में हम आपको बहुत कैलकुलेशंस बताते हैं। शीट मेटल में लोग सॉफ्टवेयर पे कुछ ड्राइंग बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल लोडिंग कैलकुलेशन कैसे होते हैं उसके मशीन्स के, हम मशीन्स लेवल पे काम करते हैं कि भाई प्रेस प्रेस ब्रेक का कैलकुलेशन कैसे होता है, समझिए। कि शेयरिंग मशीन का कैलकुलेशन कैसे, कैपेसिटी कैसे निकालेंगे शेयरिंग मशीन का। अगर आपके पास 10 mm का सीट है, अरे 6 mm का सीट है, और आपको उसको शेयर करना है, तो कितना एंगल रखेंगे, व्हाट इज द कैपेसिटी, कितना टनेज का आपके पास शेयर है, कितना टनेज का आपके पास प्रेस ब्रेक है, उसको बैंड कर सकते हैं। अगर आपका मटेरियल चेंज होता है फ्रॉम एस एस टू एम एस, तो कितना एडिशनल थिकनेस यू कैन बैंड और शेयर। ओके, तो ये हमारा टारगेट है कि भी आपको फॉर्मूला ट्री बनाना आना चाहिए, राइट। कि यू मस्ट वी मेक यू डू मेक फॉर्मूला ट्री फॉर ईच एंड एवरी डिजाइन। कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स हम आगे बताते हैं कि मीन्स हम सैलरी पैकेज की बात करें कि भाई आपको खाली कैड आता है तो आपका सैलरी पैकेज इज रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन 3 to 5 lakhs। अगर आपको इंजीनियरिंग कैलकुलेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आता है, राइट, तो 8 to 22 lakhs आपका एक्सपीरियंस के साथ। 15 to 25 न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिवर्स इंजीनियरिंग 25 to 40 lakhs। तो ये बहुत डिफरेंस है, लेकिन आपको ये ग्रोथ चार्ट मेंटेन करने के लिए यू हैव टू कीप ऑन अपग्रेडिंग टू दी फॉर्मूला। के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे आप, कितने भी सॉफ्टवेयर सीख लो, जाओ कितने भी जितने भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है सॉफ्टवेयर स्किल ले लो, आपको अगर फॉर्मूला एप्लीकेशन नहीं आती है, हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला इन डिजाइन, राइट, तो आपका ग्रोथ स्टैंड स्टिल हो जाएगा विद इन 5 to 7 years। ओके, अभी हमारा ट्रेन इंजीनियर यूएस में है, जो उसने क्या लिखा है, he has undergone our training, 4 month training, he has been selected with a very big company there, राइट। आप हमारा ओवरव्यू दे सकते हो कि मीन्स रिव्यू देख सकते हो कि मीन्स क्या ऑन गूगल। ओके, हम लिंक दे देंगे कि आई हैड ए ग्रेट एक्सपीरियंस बाय लर्निंग द इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट इन डेप्थ, थैंक यू फॉर मेकिंग आवर लाइफ सिंपल टू लर्न एंड अंडरस्टैंड डिफिकल्ट लुकिंग थियरीज। ओके, the coursework they offer is a must for those who aspire to be a good design engineer. With the most important thing I have gained through the entire coursework was the confidence. My fear for facing technical interviews totally diminished. I have faced 3 interviews after this training and passed in each technical rounds throughout. Every engineer knows everything. सबको सब कुछ फॉर्मूला मालूम है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कैसे अप्लाई करनी है। स्ट्रेस की फॉर्मूला मालूम है, स्ट्रेन की फॉर्मूला मालूम है, फिर एडवांस फॉर्मूलाज हम आपको सिखाते हैं कैसे उसको आपको अप्लाई करना है, वरना फॉर्मूला को कैसे ब्रेक करना है, फॉर्मूला को कैसे असेंबल करना है अपनी आपकी एप्लीकेशन के मुताबिक, ये सब कुछ बताते हैं। तो दिस इज हाउ मीन्स multiple design projects solving by formulas has given me enough confidence to face the industry design challenges. I am fresher, I had great difficulty to understand job profiles, and now I can see many job opportunities after completion of training. तो हम आपके लिए बहुत बड़ा स्कोप छोड़ते हैं, मीन्स आपको सिलेक्शन करना है कि आप कौन सा फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप डीप जाइए, उसमें बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स है, बहुत कंपनीज को अच्छे इंजीनियर्स नहीं मिल रहे हैं। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत है मार्केट में, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, राइट। अभी ये हमारे मेन टॉपिक्स है, स्ट्रक्चरल लोडिंग, स्टैटिक एंड डायनामिक, प्लैनेटरी एंड स्पर गियरबॉक्स, इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑयल एंड ग्रीसेस, मेटलर्जी ऑफ मेटल्स, डिजाइन स्टैंडर्ड बुक एंड डेटा बुक, एंड एफईए इसमें एफईए होगा। नाउ दिस इज वन अदर वीडियो, दिस इज अवर सिमुलेशन, राइट। क्योंकि स्ट्रक्चर है, 1500 टन का स्ट्रक्चर है, कैसे डिजाइन किया है, एंड दिस इज हाउ यू विल वर्क विथ मीन्स बीम एंड कॉलम। कॉलम डिजाइन में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है। दिस इज ट्रैवलिंग लोड, राइट, यूटी क्रेन
ये व्हील ट्रैवल कर रहा है स्ट्रक्चर पे, हाउ यू आर स्टडीइंग द ट्रैवलिंग लोड, दिस इज अ प्रेशर वेसल डिजाइन, वी आर टेकिंग प्रेशर वेसल्स थिन वॉल एंड थिक वॉल बोथ डिजाइंस। तो आपका बहुत बड़ा टॉपिक्स कवर होता है, थिन वॉल एंड थिक वॉल, वेरी डिटेल इन डिटेल्स। दिस इज द बेरिंग डिजाइन वी हैव टेकन, राइट। ये गियर डिजाइन है, दिस इज हाउ मटेरियल लॉज आर अप्लाई इन एफईए, मटेरियल लॉ कितने हैं एफईए में और कैसे अप्लाई होते हैं, कौन से सिचुएशन में अप्लाई होता है। दिस इज थर्मोमैकेनिकल स्टडी, राइट। दिस इज अगेन प्लानिटरी गियर बॉक्स, प्लानिटरी गियर, देयर आर 3 प्लैनेट्स एंड 1 सन, रिंग नहीं है बाहर स्टडी में, लेकिन इट इज डिजाइन सिमुलेट द प्लानिटरी गियर बॉक्स। अभी कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स करते हैं हम, कहते हैं कि ईओटी क्रेन डिजाइन करो आप, लोड टू लिफ्ट स्ट्रक्चर, ड्रम, रोप, पुली, गियर बॉक्स, मोटर एचपी, रेल साइज, व्हील साइज। हम कहते हैं कि भाई आप डिसाइड करो कितने कितने टन का क्रेन आपको कितनी विड्थ में डिजाइन करना है, कि कितनी लिफ्ट हाइट तक डिजाइन करना है। ऑल पैरामीटर्स योर, वी विल टीच यू हाउ टू डिजाइन इट, ओके। हमारे लिए फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी, इरिवलेंट ऑफ कैपेसिटी। सीट मेटल में हम बहुत सारे कैलकुलेशंस आपको बताते हैं, टूल स्टैंडर्ड्स एंड टॉलरेंसेस, शेयरिंग, पंचिंग, बेंडिंग एक्सेट्रा, लोड कैलकुलेशंस, वाई फैक्टर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो एंड मेनी मोर। शीट मेटल में बहुत सारा स्टैंडर्डाइज है, तो आपको वो मालूम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स शीट मेटल कंपोनेंट्स है कि आप स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हो शीट मेटल का। कि डिज़ाइन में, कोई भी डिज़ाइन में आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना है, राइट, उस तो आप कैसे बढ़ाओगे, व्हाट इज द फंडामेंटल्स। अभी दिस इज ड्रिलिंग मशीन, भी आप कहेंगे कि इसका लोड कहाँ से शुरू होता है, लोड शुरू होता है ड्रिल की टिप से, और आपको पूरा मशीन डिज़ाइन करना है, कैसे करोगे, राइट। वी मेक यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन and answers are there in many books, but you don't know how to refer that books. We will make you, हम आपको सिखाएंगे कैसे रिफर करनी है ये थियरी, और उसमें क्या देखना है और क्या पिकअप करना है, आपको कैसे अप्लाई करना है, राइट। मे भी चलो इसका आर्म डिजाइन करो आप, ये क्लासिकल मशीन है, सबने देखा होगा, आप छोटे होंगे बहुत पिया होगा गन्ने का रस, डिजाइन करो उसको। दिस इज 100% मैकेनिकल मशीन, क्यों नहीं आता है, क्या दिख रहा है, ड्रम दिख रहा है, गियर दिख रहा है, फ्लाईव्हील दिख रहा है, बेल्ट दिख रहा है, मोटर दिख रही है, थोड़ा स्ट्रक्चर है, कैसे बाय फॉर्मूला आप डिजाइन करोगे, कैसे करोगे, राइट। सो दिस काइंड ऑफ से ट्रेनिंग, आपको क्या होगा, आपका माइंड एक ओपन हो जाएगा टू फेस एनी डिजाइन चैलेंज। आपको डर निकल जाएगा आपका कि आपको फॉर्मूला के साथ काम करना है, बिल्ड करो या डिजाइन करो, चलो, राइट। अभी ये आउटर गियर है, दिस इज पिनियन, साफ्ट है, साफ्ट डिजाइन करो, पिनियन और दिस बिग गियर और पिनियन का डिजाइन करो, राइट। उसका एचपी निकालो कि इतने टन का बॉल मिल है, एचपी निकालो, ओके। ये बेस प्लेट है, ये उसको डिजाइन करो, कैसे डिजाइन करोगे, ये तो छोटा सा है, लेकिन मैं आपको बोलूँ कि भी 50 टन लोड है बेस प्लेट पे, राइट, बेस पे, तो आप बेस प्लेट कैसे डिजाइन करोगे। अभी ये दिस इज वन क्लासिकल एग्जांपल कि भी ये ऑक्सीजन प्लांट है, उसका कैपेसिटी, मोटर एचपी कैपेसिटी 500 एचपी। अभी इसको आपको हाइड्रोलिक मोटर से चलाना है, तो आप पावर सेविंग कैसे करोगे, कितना पावर कम होगा, कैसे डिजाइन करोगे हाइड्रोलिक सर्किट। तो ये दिस इज हाउ वी ट्रेन यू, ट्रेन योर माइंड। भी आपको ये सब कुछ, अगर आप ऐसी ट्रेनिंग लोगे, राइट, तो आपका जो डर है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है इन फॉर्मूला, इन डिजाइन, वो इतना बढ़ जाएगा कि आपको इंडस्ट्री में, तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए। ऐसा कोई सिखाता नहीं है, दिस इज ऑल inside story of design. These are all the core fundamentals.
कोर फंडामेंटल्स कोई नहीं सिखाता है, सब लोग ऊपर ऊपर से सिखाते हैं, राइट। कोर कोर अंदर जाकर मीन्स अंदर क्या है, कैसे डिजाइन कर, अभी देखिए पंच प्रेस है, पंच प्रेस से डिजाइन कहाँ से शुरू होगी, पंचिंग से शुरू होगी, राइट। स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करेंगे इसका, फ्लाईव्हील कैसे डिजाइन करेंगे, एचपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका भी पूरा कैलकुलेशन है, पूरा फंडामेंटल्स है। दिस इज सी टाइप, ये सी है, राइट। देर आर मेनी दिस काइंड ऑफ डिजाइन, पैरेलल डिजाइन। आपने एक चीज, एक मशीन यहाँ पर डिजाइन, उसका पैरेलल एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, दैट विल शो यू इन द ट्रेनिंग कि कितने कितने पैरेलल एप्लीकेशंस आप इनडायरेक्टली डिजाइन कर रहे हो। ओके, दिस इज स्क्रू कन्वेयर, लगता है इतना स्क्रू कन्वेयर, लेकिन उसका डिजाइन देखोगे, डिजाइन कैलकुलेशन से करना है आपको। स्क्रू का साइज निकालना है, डायमीटर निकालना है, स्क्रू की थिकनेस निकालनी है, साफ डायमीटर निकालना है, बेरिंग साइज निकालनी है, राइट, उसकी स्पीड डिसाइड करनी है। इट लुक सिंपल, इट इज नॉट सिंपल। देयर इज ए 100% theory to design this kind of machines. This is a decoiler, टावर क्रेन, प्लेनेटरी गियर बॉक्स। ये प्रोडक्ट डिजाइनर को क्या क्या आना चाहिए, इंजीनियरिंग फॉर्मूलाज, मेटलर्जी ऑफ मेटल्स, फिट्स एंड टॉलरेंस मैकेनिक्स, गियर्स, वेल्डिंग, मेटल फॉर्मिंग एंड कटिंग, ऑयल एंड ग्रीसेस, इलेक्ट्रिक मोटर्स, प्रोडक्शन मशीनरी का नॉलेज भी होना चाहिए आपको कि हर एक प्रोडक्शन मशीन, जो भी प्रोडक्शन लाइन में मशीनरी है उसका एक्यूरेसी क्या है आपका, राइट। डिजाइन स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, इंजीनियरिंग फिजिक्स, हीट ट्रीटमेंट, रोलर बेरिंग, मशीन एलिमेंट्स, कास्टिंग, मशीनिंग, लिमिट गेजेस, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, टूल डाइस, फिक्सर्स, कॉस्ट एस्टिमेटर। अगर आपको इतना नॉलेज 4 महीने में हम आपको दे रहे हैं, इट टेक्स 4 months टू ट्रांसफर दिस काइंड ऑफ नॉलेज, टू ट्रेन योर माइंड, आपका माइंड को ट्रेन करने के लिए। समझिए 4 महीने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल विल बी डिफरेंट, यू विल बी ए डिफरेंट इंजीनियर। और हम एक बैच में 4 इंजीनियरिंग लेते हैं, और इट इज लाइव ट्रेनिंग, वन लाइव ऑन स्क्रीन, नो रिकॉर्डेड सेशंस। कोई रिकॉर्डेड सेशन इसमें काम नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। ये कोई एफईए या 3D मॉडलिंग नहीं पढ़ाना है हमको, बटन पुशिंग नहीं करना है इधर, राइट। दैट यू विल, आपको जैसे फॉर्मूला का आ गई, आप डिजाइन शुरू किया, तो एफईए इज वेरी सिंपल, विल शो यू हाउ टू डू एफईए। बट आपको ये आना चाहिए कि पहले फॉर्मूला से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वही रिजल्ट मुझे एफईए में मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो एफईए में क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं मैं, कैसे कर सकता हूं, राइट। यू विल अंडरस्टैंड बोथ द डिफरेंस एंड यू हैव टू अटेन दैट सेम एक्यूरेसी, मीन्स एफईए का रिजल्ट और हैंड कैलकुलेशन का रिजल्ट सेम आना चाहिए। हाइड्रोलिक्स डिजाइन डेटा बुक पूरा, ये सब आउटपुट एफईए के आउटपुट चार्ट से मीन्स आपको रीड करना सिखवाएंगे भी, कैसे होता है, क्या है क्या नहीं है, राइट। दीज आर ऑल द आउटपुट। पाइथन, हम आपको पाइथन का बेसिक्स करवा देते हैं, बिकॉज एफईए आप कर रहे हो तो आपको पाइथन आना चाहिए। अगर पाइथन आ रहा है तो आप एफईए प्रोग्रामिंग खुद भी चेंजेस मार सकते हो डायरेक्टली। तो पाइथन के लिए हम आपको मोटिवेट करते हैं कि आप लीजिए, हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत सारा सिखाते भी है उसमें आपको कैसे करना है पाइथन को इनकॉर्पोरेट आपकी ट्रेनिंग में। एक एक्सेल आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पाइथन, दूसरा सब कुछ अपने आप ही यू विल अंडरस्टैंड। पाइथन इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, ओके। हम आपको बेसिक्स करवाते हैं और उसका ये सब रिजल्ट्स भी करवा देते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मेटलर्जी ऑफ मेटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम बहुत डीप जाते हैं उसमें मेटलर्जी में भी, कैसे कैसे कंटेंट्स ऑफ इन मेटलर्जी यू चेंज, और प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है मेटल की, ओके। तो ये डिजाइन डेटा बुक को रीड करेंगे आप, तभी आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे कैसे प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं हम। फिर साइक्लिक लोडिंग इन एफईए, साइक्लिक लोडिंग से हमारा चेंजेस क्या होता है डिजाइन में, हाउ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विल मूव, व्हाट स्ट्रेन हार्डनिंग विल हैपन, हाउ मच स्ट्रेन हार्डनिंग विल हैपन, ओके। देन वेट रिडक्शन इज वन बिग टॉपिक, वी से वेट रिडक्शन। अगर आपको ये सब कैलकुलेशन आ गए तो आप वेट रिडक्शन अपने डिजाइन का खुद कर पाएंगे कोई भी। लोग कहते हैं कार क्रैश डिजाइन एंड दिस डिजाइन, बट इफ यू वांट टू इंप्रूव ये क्रैश डिजाइन को आपको स्ट्रेंथन करना है, आपके डिजाइन को, कार के डिजाइन को, तो कैसे करेंगे आप,
विद सेम सेम वेट ऑफ चेसिस, कैसे करेंगे आप? ये सब फंडामेंटल्स अगर आपके माइंड में है तो आप कार डिजाइन का सिटिंग डिजाइन, एनी ऑटोमेटिव इंटरेस्टिंग डिजाइन, यू कैन मेक चेंजेस वेरी इजीली. अब हाइड्रोलिक्स आप ले रहे हो तो आप जंपर क्या है, जंपर इज कुशनिंग, एक्विलीमीटर है बाजू में, तो एक्विलीमीटर्स हाइड्रोलिक्स में आते हैं हमारे डिजाइन में. हाइड्रोलिक डिजाइन वेरी बिग, हम दूसरा एक वीडियो बनाएंगे हाइड्रोलिक्स पे, ऑलरेडी है हमारे पास भी. कैसे कैसे कौन सी कंपनी के इंजीनियर्स हमारे पास है, L&T, टॉन, इनॉक्स, ओशन इंजीनियरिंग, इजैक, ITT, टाटा, ABB, राइट, BTechs and MTechs from IITs, assistant professors, CN Thermex, Hitech, iSolutions, Hero Group, Excel, Bosch, Bombardier. और ओवरसीज से हमारे पास कनाडा और US से भी इंजीनियर्स ट्रेन हुए हैं. तो हमारा तो यही एफर्ट रहता है कि हम आपको मैक्सिमम एक्सपोजर दें ऑन डिज़ाइन, और आपका कैरियर ब्राइट हो, आगे बढ़ो आप, राइट. और हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आवर टीम इज लेड बाय समीर शाह, हैविंग 29 years ऑफ इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिज़ाइन, ल्यूब ऑयल्स एंड ग्रीसेस. ओके, उनका खुद का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस आपको ट्रांसफ़र हो रहा है डायरेक्टली, इंडस्ट्री लेवल पे एक्सपीरियंस आपको ट्रांसफ़र हो रहा है. तो ये अपॉर्चुनिटी, आप हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर चेक कीजिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है. अगर इंडस्ट्री लेवल पे हम कंसल्टेंसी देते हैं इन डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, FEA एनालिसिस पे भी हम कंसल्टेंसी देते हैं. अगर कोई कंपनी को चाहिए हमारी सर्विसेज, दे कैन कॉन्टैक्ट अस. और इसी गुड नोट पे हम ये एंड कर रही है. हम नेक्स्ट टाइम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, फिर से मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.